हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो खबर तो आपने सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी है तो आप मुझसे सुन लीजिए। आज हम भारतीयों के लिए, आज इंडिया के लिए दो बुरी खबर आ रही है। हालांकि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इसका इम्पैक्ट काफी सारी कंट्री पर पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं तो हम पहले भारत की बात करेंगे। तो अमेरिका से जी हाँ, अमेरिका से दो बुरी खबरें हमारे लिए आई हैं। अब ये दो बुरी खबरें क्या हैं दोस्तों, बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पीछे, आपको एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडिया टीवी न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स, आपको हर जगह एक बात दिख रही होगी कि अमेरिका ने बोला हुआ है कि अगर इंडिया आगे भी रशिया से ऑयल परचेस करता रहा तो हम इंडिया के ऊपर अब जो 50% टैरिफ है उसे बढ़ा के 500% कर देंगे। और इसको आप केवल ऐसे कोरी धमकी मत समझिए, ये कोई कोरी धमकी नहीं है। इसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट में एक बिल पास होने वाला है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां दोस्तों आपको एक नाम दिखाई पड़ रहा है, लिंडसे ग्राहम का। लिंडसे ग्राहम दोस्तों ये एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेरिका में, और ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी भी माने जाते हैं। तो इनका जो ट्विटर अकाउंट है उसमें लिखा हुआ है दोस्तों क्या, आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद द प्रेसिडेंट ट्रंप। ठीक है, तो गाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हामी भर दी है, एक बिल आने वाला है रशिया सैंक्शन बिल। इसका नाम ही होगा रशिया सैंक्शन बिल। यानी इस बिल में यह बोला गया है कि जो भी देश हैं, जैसे नाम भी लिखा हुआ है, लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, तीन देश हैं, चाइना, इंडिया, ब्राजील। तो अगर ये अभी भी रशिया का ऑयल परचेस करने से नहीं रुकेंगे, बाज नहीं आएंगे, तो इन सब देशों के ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये यहां पे दोस्तों आपको इनके पोस्ट में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो ये देख लीजिए, और ये बिल आने वाला है पार्लियामेंट में। मतलब अभी ये एक्चुअली आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात करना शुरू की थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग में ही 500% की बात की थी। लेकिन कुछ ऐसे इनके सैंक्शंस होंगे अमेरिका में कि जो इनको इतने ज्यादा टैरिफ की अप्रूवल नहीं होगा, तो ये प्रॉपर एक बिल लाने वाले हैं। और उस बिल का नाम क्या है, बिल का नाम है दोस्तों रशिया सैंक्शन बिल, नाम ही है इसका पूरा पूरा। यानी अमेरिका चाहता है कि रशिया को इकोनॉमिकली बर्बाद कर देना, क्योंकि दोस्तों एक ऑयल ऐसी चीज है, और गैस भी है वैसे, बट ऑयल मेजॉरिटी में। तो ऑयल ऐसी चीज है जो रशिया की इकोनॉमी को संभाले हुए, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। क्या ये सही बात है दोस्तों? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी दोहरी चाल क्या है और ये क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली में। तो आप इस वीडियो में सारी बात समझ जाओगे। ये तो आप समझ गए कि अमेरिका में एक बिल आने वाला है, और ये बिल जो है ये भारत पे, चाइना पे, जो भी कंट्री हैं जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं उन पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो भैया देख लो यहां पे, ठीक। तो बिल थ्रेटनिंग, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिल थ्रेटनिंग 500% टैरिफ और इंडिया फॉर रशिया ऑयल ट्रेड गेट ट्रंप नॉट। मतलब ट्रंप की अप्रूवल मिल गई है दोस्तों। एंड सिर्फ इंडिया नहीं, ब्राजील भी है, चाइना भी है, प्रॉपर नाम लिखा हुआ है उसमें, ये देश है, तो इन पर इतना हम टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, अब ये क्यों कर रहा है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप? अब मैंने आपसे क्या बोला था, दो खबर बुरी आई है, एक खबर तो ये हो गई। दूसरी बुरी खबर क्या है दोस्तों, यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है क्या, यूएस टू एग्जिट 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज ट्रंप फर्दर रिट्रीट फ्रॉम द ग्लोबल कोऑपरेशन। यानी अमेरिका दोस्तों दुनिया के 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हट रहा है। अब बोलेंगे सर इसमें बुरी खबर क्या है? तो इसमें बुरी खबर भारत के लिए है कि हम दोस्तों, आपको पता है कि भारत ने एक संगठन बनाया था, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया गुड़गांव में ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप इससे भी बाहर निकल रहा है। तो 65 और है एक इंडिया का इंटरनेशनल सोलर एलियंस। अमेरिका जैसा ताकतवर देश अगर आपके ग्रुप से बाहर निकल जाता है तो एक तरीके से दोस्तों क्या होता है कि मतलब ये फिर, आप देखो, कोई भी ग्रुप होता है वो पावरफुल तभी माना जाता है जब उसमें बड़े देश होते हैं। तो अमेरिका के निकलने से एक इंपैक्ट तो पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, इट्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल सोलर एलियंस, और भी 65 ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के दोस्तों। अब कहां पर बेइज्जती है वो देखो, ये लिख क्या रहे पता है, विड्रॉल फ्रॉम द वेस्टफुल इनफेक्टिव हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट है, जो कि हार्मफुल हैं, जो इनइफेक्टिव हैं, उससे अमेरिका बाहर निकल रहा है। ठीक है, और आपको बताएं इस 66 में से 17 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दोस्तों क्लाइमेट चेंज पर काम करते हैं, जो एनर्जी पे काम करते हैं, यानी ये इनको वेस्ट लगता है। और आपको पता होगा मेरे ख्याल से ऑलरेडी अमेरिका जो है वो यूनेस्को से बाहर निकल रहा है, और अमेरिका WHO से बाहर निकल चुका है। तो ये है अमेरिका का स्टैंड। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो गया, मतलब
डोनाल्ड ट्रंप जो ये है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा हो क्यों गया है दोस्तों, ऐसा क्या है? अच्छा, अभी देखो, तो अभी आपने देखा कि अमेरिका जो है इसने वेनेजुएला पे हमला किया। आपने देखा अमेरिका ने एलिगेशन लगाया कि वेनेजुएला से ड्रग्स अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में आते थे। जब हमने इस पे रिसर्च किया तो हमको मालूम चला कि अमेरिका में ड्रग्स आते हैं, लेकिन वो ड्रग्स जो होते हैं उसकी मेजॉरिटी जो सप्लाई है वो मैक्सिको से होती है और कोलंबिया से होती है। वेनेजुएला से मात्र 1% ऑफ ड्रग जो है वो अमेरिका में जाता है, और 1% के लिए आप किसी कंट्री के ऊपर हमला नहीं करते। तो बार बार बातें हो रही हैं कि अमेरिका चाहता है वेनेजुएला के ऑयल सप्लाई को अपने कंट्रोल में करना। ठीक है, अब दोस्तों आप देखो कि जब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं वेनेजुएला तो हमने ले लिया, अभी ग्रीनलैंड हम लेंगे। ग्रीनलैंड हम क्या लेंगे, हम ग्रीनलैंड लेंगे दोस्तों। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट ग्रीनलैंड है ना। तो अमेरिका ग्रीनलैंड लेना क्यों चाहता है? लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्रीनलैंड में भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो अमेरिका चाहता है कि आगे जाके उस पर हम कब्जा कर लें। अमेरिका बोलता है कि ग्रीनलैंड से हमें सिक्योरिटी थ्रेट पड़ सकता है हमें, मतलब वो ऐसे एरिया में आता है कि जहां पे चाइना का, रशिया का, किसी और कंट्री का कंट्रोल हो जाता है, तो वो भविष्य में सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन आज के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड इसलिए चाहता है दोस्तों, क्योंकि देखो देखो अब क्यों चाहता है भाई। अब यहां पर क्या बात हो रही है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि जो भाई जो ये अमेरिका है, अमेरिका 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हट रहा है बाहर, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वेस्टफुल है, ये इनइफेक्टिव है, ये हार्मफुल है। यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस, यानी एक ऐसी बॉडी जो कि काम कर रही है फॉर द क्लाइमेट एक्शन, उसे आप हार्मफुल बोल रहे हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये दोस्तों, अगर हम देखें तो इंडिया ईरान को अमेरिका ईरान को परेशान क्यों कर रहा है, अमेरिका वेनेजुएला पे हमला क्यों कर रहा है, और आपको पता है ये कंट्री ऑयल रिच कंट्री है। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, इस बार के अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फंडिंग करने वाले बहुत सारी ऑयल कंपनी के लोग थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो ऑयल कंपनियां वहां की हैं उन्हें प्रॉफिट दिया जाए, और प्रॉफिट कैसे दे पाएंगे, जब इनका ऑयल पे कंट्रोल रहेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल सब बेकार चीजें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का मानना यह है कि जो भाई क्रूड ऑयल है ये भविष्य का भी रिसोर्स है, और हम पूरे दुनिया के सप्लाई चेन पे अधिकार कर लेंगे, वेनेजुएला पे करेंगे, इजराइल पे करेंगे, फिर किसी बहाने से हम इराक पे कर लेंगे, फिर किसी बहाने से हम सीरिया पे कर लेंगे, जो करते आ रहे हैं वो, है ना भाई, यही तो हम मानेंगे। तो कहने का मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये नहीं मानते हैं कि क्लाइमेट एक्शन कोई चीज है, और अगर हो भी जाएगी तो पूरे दुनिया में सबसे साफ जो वातावरण माना जाता है उसमें ग्रीनलैंड भी आता है। ग्रीनलैंड में साफ पानी का सोर्स भी है, ठंडे मीठे पानी का। यानी वे फिर क्या करेंगे, जो पैसे कमाएंगे उन लोग ग्रीनलैंड में वो स्टैब्लिश कर देंगे, वो, है ना, यही तो होने वाला है फिर। तो भाई कहने का मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि पूरा जो ऑयल की सप्लाई है वो उनके हाथों में रहे। वो रशिया को, भाई रशिया में भी ऑयल है, तो रशिया में ऑयल है, रशिया ऑयल बेच रहा है, इकोनॉमी चल रही है, तो वो चाहते हैं कि चाहे इंडिया हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे चाइना हो, वो उनसे ऑयल परचेस करें, ताकि उनकी कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट है वो जिसका वो बढ़े। सिंपल सी बात है, तो इसमें इतना माथा पच्ची वाली आती नहीं है दोस्तों। अच्छा, अब क्या है, अब अमेरिका ने बोल दिया कि ग्रीनलैंड पे हम हमला कर सकते हैं या उसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है डेनमार्क की बात हो रही है यहां पर, और डेनमार्क एक नाटो कंट्री है, और डेनमार्क की जो वो है राष्ट्रपति, उन्होंने क्या बोला कल, उन्होंने बोला कि भाई अमेरिका अगर हम पे हमला करता है तो फिर ये नाटो का खात्मा है, क्योंकि नाटो को बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू अगेंस्ट रशिया। अमेरिका ने ही इन कंट्री से बोला था कि तुमको रशिया से खतरा है, कल को तुम लोग आपस में ग्रुप बना लो। अब अमेरिका भी मेंबर उसका है दोस्तों। तो कहने का मतलब एक नाटो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर एक देश पर हमला होता है तो सब पे हमला माना जाएगा, और हर एक देश युद्ध लड़ेंगे फिर उसके अगेंस्ट में जिसने हमला किया नाटो कंट्री पर। तो अमेरिका हमला करते हैं अगर, तो क्या नाटो के और देश जो क्या वो अपने ऊपर हमला मानेंगे, क्या ये देश अमेरिका से लड़ाई करेंगे, तो नाटो तो खत्म हो ही गया। और यहां पे एक फायदा रशिया को जरूर मिल जाएगा यहां पे। तो ये विश्व में जियोपॉलिटिक्स चल रही है दोस्तों। आज दो बुरी खबरें क्या थी वो मैंने आपको बता दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें प्लीज कमेंट करें, और अपने विचार आप यहां पे रख सकते हैं, आपके विचार का स्वागत है। तो मिलते हैं फिर से गाइस नेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय।